Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important articles है वो है first, इंडिया बैक्स पैलेस्टीन बिड फॉर यूएन फुल मेंबरशिप. तो यूएन जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल असेंबली है, कल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो लिया गया जिसमें दे हैव आस्क्ड फॉर फुल मेंबरशिप ऑफ पैलेस्टाइन. आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. सेकेंड इज हेल्थ मिनिस्ट्री इशूज नॉर्म फॉर कंफर्मिंग हीट रिलेटेड डेथ्स. ठीक है, हीट रिलेटेड डेथ्स जो है उसके लिए जो है देयर हैव बीन सम काइंड ऑफ एक डेटाबेस बनाने की वो यहाँ पर बात की गई है. और कंफर्म करने के लिए इफ यू वांट टू कंफर्म एनी काइंड ऑफ डेथ, लेट्स से डेथ फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स इन योर बॉडी या फिर डेथ बाय एनी सॉर्ट ऑफ दैट मैटर, सो व्हाट डू वी डू ऑटोप्सी. सो उसके जो है सम नॉर्म्स जो है वो रेकमेंड किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने, और काइंड ऑफ एक एडवाइजरी भी जारी किया है रिगार्डिंग हीट स्ट्रोक एंड ऑल द हीट वेव्स दैट इज हैपनिंग. थर्ड इज इंडस्ट्रियल आउटपुट स्लोज टू 4.9% इन मार्च. ठीक है, सो इंडस्ट्रियल आउटपुट आई थिंक वन रिपोर्ट जो आपको द हिंदू के न्यूज़पेपर में एवरी मंथ मिलेगा विदाउट एनी मिस इज दिस IIP का रिपोर्ट. सो आई थिंक ये इसको हमने पहले भी किया है और अभी भी हम अच्छे से करेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट न्यूज़ इज इंडिया बैक्स पैलेस्टीन्स बिड फॉर फुल UN मेंबरशिप. तो इंडिया ने भी जो है इस पे वोट किया है और हम भी चाहते हैं कि पैलेस्टीन एज ए फुल मेंबर UN जनरल असेंबली का जो है हिस्सेदारी मिले उसको. ठीक है, सो यहाँ पर एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था जहाँ पर 143 वोट्स जो थे वो गए थे इन फेवर फॉर पैलेस्टीन और 25 कंट्रीज ने जो है उन्होंने एब्सटेन किया फ्रॉम वोटिंग. ठीक है, सो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी कंट्रीज दे अपलॉडेड. जब ये रिजोल्यूशन पास किया गया तब यहाँ पर देयर वाज सो मेनी एक्कोलेड्स एंड अपलॉड्स by when they passed this resolution and they were very very happy to to make Palestine a very full time members. ठीक है, एक जो है full time members बनाने के लिए they all applauded. ठीक है, so if you see the United Nations General Assembly adopted a resolution with 143 votes in favor and 9 against while 25 countries abstained. It does not give Palestine a full-time membership. एक full-time membership तो नहीं देता है but may recognize them as qualified to join. उनको अभी तक full-time membership जो है वो तो नहीं मिलेगा but वो उनको वो qualify करता है. पहले they were not even qualified for such a thing. ठीक है, तो now they are qualified to join the United Nations General Assembly. India on Friday voted in favor of a draft UN General Assembly resolution that said Palestine is qualified and should be admitted as full members of United Nations and recommended that Security Council reconsiders the matter favorably. ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब वो एक फुल टाइम मेंबर बन सकते हैं ना. इसके बाद जो है सिक्योरिटी काउंसिल जो है अपना डिसीजन जो है देगी. The 193 member General Assembly met in the morning for an emergency special session where the Arab Group resolution. ठीक है, उन्होंने क्या किया, एडमिशन ऑफ अरब ग्रुप एक जो है उन्होंने रेजोल्यूशन लाया है, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशंस इन सपोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टीन फुल मेंबरशिप इन द UN. तो अरब ग्रुप ने जो है ये आपका ये जो रेजोल्यूशन है इसको लाया है फुल टाइम मेंबरशिप फॉर पैलेस्टीन. द रेजोल्यूशन गॉट 143 वोट्स इन फेवर इंक्लूडिंग बाय इंडिया, 9 अगेंस्ट एंड 25 abstentions. ठीक है, तो 25 countries ने they didn't vote in favor, neither voted in favor nor in against. ठीक है, the UN General Assembly hall broke into applause after the vote was cast. The resolution determined that the state of Palestine is qualified for membership in the United Nations. ठीक है, according to Article 4 of the Charter of UN. ठीक है, ये याद रखना, आर्टिकल 4 जो है वो क्या करता है, न्यू एक मेंबर है, कौन मेंबर क्वालिफाइड है फॉर दी मेंबरशिप. ठीक है, मेंबरशिप के लिए कौन से कंट्रीज जो है वो क्वालिफाइड है. इट इज रिटन इन द आर्टिकल 4 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर शुड देयरफॉर बी रीएडमिटेड टू मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशंस. इट रिकमेंडेड द सिक्योरिटी काउंसिल reconsider the matter favorably in the light of this determination. India was one of the first non-Arab state, ये याद रखिएगा, first non-Arab state to recognize Palestine Liberation Organization as the sole and legitimate representative of Palestinian people in 1974. हमने 1974 में ही पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एज एक लेजिटिमेट बॉडी के रूप में वी हैड वेलकम देम और उनको हमने रिकॉग्नाइज भी किया था. इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इन 1988 एंड इन 1996 दिल्ली ओपनड इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी इन गाजा विच वाज लेटर शिफ्टेड टू रामाल्ला इन 2003. तो ये तो बैकग्राउंड स्टोरी है. आई थिंक
आई थिंक दिस अ कंट्री, अगर हम उनको इफ़ वी एडमिट देम इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UN, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटेरियन विन के रूप में हमें देखने को मिल सकता है। एंड फुल टाइम मेंबर जो है, फुल टाइम मेंबर बनने से दे विल हैव सर्टेन काइंड्स ऑफ वोट्स, क्या क्या है वी विल ऑल्सो लुक इनटू दैट। अभी अगर उनको क्या क्या राइट्स मिलेंगे, क्या क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, राइट्स एंड प्रिविलेजेस क्या क्या उनको मिलेंगे कि स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को क्या मिलेगा, 79 सेशन से जो है ये राइट्स मिलेंगे, कुछ राइट्स जो है वो दिए जाएंगे। वो कब होगा, 79 सेशन आपका शुरू होगा सितंबर के महीने में। दीज इंक्लूड द राइट टू बी सीटेड अमंग मेंबर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे ABCDEFGHIJ, जब P आएगा तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो बैठ पाएंगे। द राइट टू मेक स्टेटमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ अ ग्रुप, वो अपने, उनके पास वो राइट रहेगा कि वो अपना स्टेटमेंट्स जो है वो दे पाए, इंक्लूडिंग अमंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेजर ग्रुप्स। द राइट ऑफ मेंबर्स ऑफ द डेलीगेशन ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन टू बी इलेक्टेड एज ऑफिसर्स इन plenary and main committees of the General Assembly, and the right to full and effective participation in UN conferences and international conferences and meeting convened under the auspices of General Assembly. So General Assembly में इनको अभी क्या क्या राइट मिलेंगे, पहले तो बैठने का राइट मिलेगा, सेकंड क्या है, स्टेटमेंट कोई दे पाएंगे ऑन बिहाफ ऑफ एनी ग्रुप दे वांट, रिप्रेजेंट करेंगे बहुत मेजर जो एरियाज है वहाँ पे जाके रिप्रेजेंटेशन देंगे। जो भी कमिटीज़ होगा वहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कमिटीज़, इफ़ देर इज़ एनी कमिटी अंडर UNGA तो वो कर सकेंगे। कोई भी अगर मीटिंग हो रहा है वहाँ पर भी जाके कर सकते हैं। एंड राइट टू फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, एक ऑब्जर्वर स्टेट को ये जो है राइट्स नहीं मिलते, पार्टिसिपेशन जो है इफेक्टिव तरीके से वो पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे। बट नाउ आफ्टर दिस रेजोल्यूशन हैज़ पास, अब वो क्या कर सकते हैं, फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन जो है कर सकते हैं इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड UN का कॉन्फ्रेंसेज जो जनरल असेंबली के द्वारा जो है ये करवाया जाता है, ठीक है। पैलेस्टाइन इन इट्स कैपेसिटी एज एन ऑब्जर्वर स्टेट डज नॉट हैव द राइट टू वोट इन जनरल असेंबली और टू पुट फॉरवर्ड दिस कैंडिडेचर इन द UN ऑर्गन्स, ठीक है। अभी फिलहाल तक उनके पास कोई राइट टू वोट नहीं, बट दे हैव द राइट टू बी इन दैट मीटिंग। कोई भी मीटिंग हो रहा है, दे हैव द राइट टू सिट, दे हैव द राइट टू टॉक, बट स्टिल दे डोंट हैव दैट राइट टू वोट, जो कि 193 मेंबर नेशंस जो है उनको मिलता है, वो राइट नहीं है अभी तक फिलहाल। बट आई थिंक दिस, अभी हम जो है धीरे धीरे देख पाएंगे कि दे विल ऑल्सो, होपफुली दे विल ऑल्सो गेट दैट पावर एंड द राइट टू वोट। और अभी तक कोई दूसरे ऑर्गन जैसे UN जनरल असेंबली है, UNHRC वगैरह में भी इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो UN का जितना ऑर्गन्स है, इकोसॉक वगैरह, वहाँ पर उनको अभी तक तो फिलहाल तो नहीं मिला है, ठीक है। कोई भी दूसरे ऑर्गन में अभी तक उनको कैंडिडेचर जो है नहीं मिला है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है समझ आ गया होगा, क्या क्या राइट्स एंड प्रिविलेजेस है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टिल देयर इज नो राइट टू वोट, अभी तक कोई राइट टू वोट नहीं दिया है, बिकॉज दे आर स्टिल नॉट द फुल टाइम मेंबर, ठीक है। अभी तक वो फुल टाइम मेंबर नहीं है, दे आर जस्ट अभी उनको जो है क्वालिफाई किया गया है टू बी अ फुल टाइम मेंबर। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ इज हेल्थ मिनिस्ट्री इशूज नॉर्म्स फॉर कंफर्मिंग हीट रिलेटेड डेथ्स। सो हीट रिलेटेड डेथ्स यू माइट हैव सीन इट इज़ इन राइज, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया है, हीट रिलेटेड डेथ्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। द क्लाइमेट चेंज, हीट वेव्स, एंड द रिलेटेड बीमारियाँ जो है विच इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हीट स्ट्रोक इज नथिंग, समथिंग दैट इज़ नॉट कम्युनिकेबल, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस, यहाँ पर क्या होगा कि आपको देखने को मिलेगा अ नंबर ऑफ डेथ्स आर ऑकरिंग बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक एंड एनीथिंग। लू से लोग मर रहे हैं, ठीक है। दे आर डाइंग आउट ऑफ थर्स्ट, ठीक है। लोग जो है पानी उनको अच्छे से नहीं मिल रहा है, इवन दे आर ड्रिंकिंग वाटर दैट इज नॉट अब क्वालिटी वाटर, वो अच्छा पानी नहीं पी रहे। बहुत सारे पानी में देर आर सम फ्लोराइड्स उसमें मिला हुआ है, या फिर एल्काइंस जो है वो सब मिला हुआ है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट विच इज सीन विच इज़ हैपनिंग ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। एंड उसका एक बहुत फर्स्ट चीज़ जो हमें देखने को मिला है कि ये हो रहा है एंड इट इज़ हैपनिंग इज हीट स्ट्रोक, ठीक है। हीट स्ट्रोक से बहुत लोगों की जो है मौत हो गई है, ठीक है। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया, गाइडलाइन जो है बनाया है। गाइडलाइन कैसे बनाया है कि अगर कोई हीट स्ट्रोक या हीट रिलेटेड डेथ होता है, ठीक है, किसी को अगर हीट स्ट्रोक से या फिर हीट रिलेटेड कोई डेथ होता है, सो हाउ आर वी गोइंग टू कंफर्म दैट दिस पर्सन हैज डाइड ड्यू टू हीट स्ट्रोक और दिस पर्सन हैज डाइड ड्यू टू हीट रिलेटेड इश्यूज। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमने क्या किया, गाइडलाइन जो है उसको सेटअप किया है, ठीक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है गाइडलाइन सेटअप किया है। ये गाइडलाइन किसने सेटअप किया है? गाइडलाइन इज सेटअप बाय नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ एंड द नेशनल सेंटर फॉर
डिजीज कंट्रोल। उन्होंने क्या किया है, ये दो बॉडीज ने मिलकर क्या किया है, गाइडलाइंस जो है इसको सेटअप किया है। और गाइडलाइंस जो है सेटअप किया है वो किसके लिए, हॉस्पिटल्स के लिए। अब हॉस्पिटल्स जो है वो दे कैन वेरीफाई कि ये इंसान को जो है क्या ये हीट रिलेटेड डेथ हुआ है या फिर देयर इज समथिंग अदर सस्पिशियस थिंग्स, तो वो उनको पता चल जाएगा। ठीक है, क्राइटेरिया जो है लेबल करने का उनको वो जो है पावर जो है ये दिया गया। ठीक है, द डिसीजन टू कंडक्ट एन ऑटोप्सी शुड बी बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द डेथ, एज ऑफ द डिसीज एंड द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो है डिसीजन जो है जब ऑटोप्सी किया जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा राइट कि ये किस टाइप का जो है डेथ है। सो वहाँ पर उनको पता चल जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ब्लड, यूरिन एक्सेट्रा फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज हाईली डिजायरेबल इफ द कंडीशन ऑफ द बॉडी अलाउज इट। तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, ऑटोप्सी किया जाएगा एंड देन सर्टेन क्राइटेरियाज विल बी मार्क्ड आउट कि अगर आपका बॉडी का पल्स रेट इतना था एंड योर बॉडी वॉज रिएक्टिंग लाइक दैट, देन ये इसको हम क्राइटेरिया को लेबल कर सकते हैं एज डेथ ड्यू टू हीट स्ट्रोक। तो ये जो है हम लोगों ने किया है। द नोट स्टेट्स दैट क्लाइमेट चेंज इज राइजिंग, देखिए राइजिंग रिस्क बाय इंक्रीजिंग एक्सपोजर इन एक्सट्रीम हीट इवेंट्स। द गाइडलाइंस हैव रिकमेंडेड दैट ऑटोप्सी इज नॉट मैंडेटरी इन ऑल द केसेस रिलेटेड टू इलनेस एंड हॉस्पिटल्स विद फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट मे बी कोलैबोरेटेड टू परफॉर्म ऑटोप्सीज एंड सेंड द सैंपल्स टू पैथोलॉजी डिपार्टमेंट फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल इवैल्यूएशन। ठीक है, सो यहाँ पर क्या किया गया कि ऑटोप्सी इज स्टिल नॉट इट्स स्टिल ऑप्शनल, मतलब आप जरूरी नहीं कि आप ऑटोप्सी जो है आपको कराना ही पड़ेगा, बट अगर इफ नीडेड दे कैन ऑल्सो गो फॉर ऑटोप्सी। ठीक है, वो जो है जा सकते हैं फॉर ऑटोप्सी। सो ये क्या है, नाउ अगेन यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है हमेशा जो है जारी करती है। इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी जो है जारी किया था कि व्हेन आप जो है रैली वगैरह पे जाते हैं देन प्लीज़ डू कंसीडर कि बच्चों को ना लेके जाए, एंड अगर आप जा रहे हैं देन कीप एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर बिकॉज हीट स्ट्रोक इज किलिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल। ठीक है, सो उसके लिए ही गाइडलाइन सेटअप जो है अभी आप देख पाएंगे कि कर रहे हैं। सो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का जो रिस्क है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, एंड स्पेशली द पुअर एंड वल्नरेबल पीपल आर डाइंग मोर। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है उनका नंबर ऑफ डेथ्स आपको देखने को मिलेगा। इवन इन द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ द रीजन, इफ यू गो टू महाराष्ट्र, इफ यू गो टू राजस्थान, पीपल आर डाइंग देयर बिकॉज देर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देर इज एब्सोल्युटली द wells have dried up. Women are walking miles and miles to get 2 jugs of water, 2 gallons of water. ठीक है, सो इसकी वजह से एंड यू इमेजिन in the day when it is scorchingly hot and women are going outside to carry 2 buckets or 2 gallons of water and then they coming back, aren't they making themselves vulnerable to the heat strokes? Yes या no? So ये क्या है कि अपने आप को दे आर मेकिंग वेरी मच वल्नरेबल, और उसके वजह से जो है आपको देखने को मिलेगा। एंड इवन नॉट जस्ट विमेन, ठीक है, मैन विमेन इक्वली जो है उन दो लोगों का जो है डेथ हो रहा है, एंड मेन जो है उनको आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा होगा बिकॉज दे आर वर्किंग आउटसाइड। ठीक है, पानी की कमी है, काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेबोरियस जॉब जो है करते हैं, एंड उसके बाद जो है इस तरीके का जो है उनको देखने को मिलता है। सो क्लाइमेट चेंज इज़ वेरी रियल, एंड टू बी रियली ऑनेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है ना वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा इफेक्ट जो है वो पुअर लोगों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट जो है वो करता है इन कंपैरिजन टू द रिचर पीपल, बिकॉज दे हैव द अल्टीमेट रिसोर्सेज, उनके पास सब कुछ रिसोर्सेज रहता है, एंड द पुअर पीपल हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ दैट थिंग। सो वहाँ पर हमें जो है कैसे इक्विटी लाए, क्लाइमेट जस्टिस कैसे लाए, क्लाइमेट इक्विटी कैसे लाए, उसके बारे में आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू रीथिंक एंड रिवायर अबाउट दैट। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं, बस गाइडलाइंस जो है कैसे सेटअप किया गया, एंड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, एंड सम सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस जो है जारी कराया गया है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़ एंड प्रोबेबली आई थिंक द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ द हिंदू इज इंडस्ट्रियल आउटपुट। जो IIP का जो हर महीने दे पुट आउट दिस डेटा, इंडस्ट्रियल आउटपुट स्लोज टू 4.9% इन मार्च। ठीक है, तो मार्च का डेटा जो है रिलीज किया गया है। वहाँ पर क्या देखने को मिला है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें हमें स्लो डाउन जो है देखने को मिला है। सो इट्स नॉट वेरी गुड। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अगर हमें स्लो डाउन देखने को मिला इट इज़ नॉट अ गुड साइन। वाई? बिकॉज इफ़ यू सी कि अगर हम डिमांड ही नहीं करेंगे देन वाई विल दे सप्लाई, एंड इफ देर इज नो सप्लाई वाई वुड दे प्रोड्यूस, एंड इफ देर इज नो प्रोडक्शन वेयर विल बी द मनी कमिंग फ्रॉम, इकोनॉमी को हर्ट होगा, राइट? अगर हम डिमांड ही नहीं कर रहे, ठीक है, इट्स अ सर्कल काइंड ऑफ थिंग. If you are not making demand, they will not produce. If they will not produce, it will have an impact on economy. And if they will have impact on economy, ultimately we will not have any kind of demand. Same ये जो cycle है ये चलते रहेगा. Production नहीं होगा,
प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिमांड भी नहीं होगा, यू कैन ऑल्सो कम बैक लाइक दैट, प्रोडक्शन नहीं है, डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो इकोनॉमी पे इफेक्ट करेगा। सो एक काइंड ऑफ एक राउंड विशियस साइकिल टाइप जो है ये चलते रहता है। अगर हम इफ देर इज लो प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, अगर प्रोडक्शन ही कम है तो उसकी वजह से आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये जो है इंडस्ट्रीज ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है IIP का जो रिपोर्ट है ना, ये वो सेम ही बात जो है उसकी करता है कि हाउ कितना जो है बढ़ा है, कमा है, फरवरी के महीने में कैसा था, मार्च के महीने में कैसा था, वो बताते हैं कि किस टाइप का जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है देखने को मिला है। सो यहाँ पर क्या है, उतना ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। लास्ट ईयर इफ़ यू रिमेंबर इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर लास्ट ईयर, तो वहाँ पर काफ़ी हमें ग्रोथ देखने को मिला था। ऑफ कोर्स बिकॉज कुछ ओकेजन वगैरह भी रहते हैं तो उसकी वजह से भी इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। सो यहाँ पर बट नाउ इट हैज़ स्लोड डाउन, बहुत स्लोड जो है आपको देखने को मिलेगा। 4.9% था, फरवरी के महीने में 5.6% था, तो हमें जो थोड़ा सा डिप है वो देखने को मिल रहा है। एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह में भी हमें कमी जो है देखने को मिली है। एंड मैन्युफैक्चरिंग का जो है ग्रोथ जो है इसको आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा। ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है 5.8% जो है ग्रो किया है, जो प्रीवियस ईयर जो था 5.2% था, मतलब 2022-2023 में जो है 5.2% था एंड 2023-2024 में 5.8% था। बढ़ा तो है बट उतना पेस में नहीं बढ़ा है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। सो IIP क्या है, इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज है। 8 कोर इंडस्ट्रीज का ये एक इंडेक्स जो है निकालते हैं। ये 8 कोर इंडस्ट्री जो है ना 40% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का हिस्सा जो है ये बनता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, ये जो है कोल, सीमेंट, ये जो आप देख पाएंगे कि ये कौन कौन से 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन से, सीमेंट है, कोल है, क्रूड ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी है, फर्टिलाइजर है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, स्टील है। इन सब का 40.27% जो है ये फॉर्म करते हैं। दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसीलिए ये आप लोगों को याद रहना चाहिए थे। तो इन सबको कलेक्टिवली हम क्या करते हैं, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज को हम लोग IIP दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम काउंट करते हैं। इट इज अ प्राइम इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड इन द बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और हम लोग जो बेस ईयर है उसको रेफरेंस में रख के वी सी कि हमने कितना ज़्यादा जो है ग्रोथ किया है, ठीक है। सो ये जो है ये प्राइम इंडिकेटर है। इफ़ यू सी सीमेंट का अगर डिमांड बढ़ रहा है देन हम ये समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन इकोनॉमिक, पीपल आर मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो अगर सीमेंट का डिमांड है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है ज़्यादा तो हमें पता चलता है। बट अगर उनमें डिमांड में अगर कमी है देन प्रोडक्शन में भी आपको ऑब्वियसली एक कमी देखने को मिल सकती है। दिस इज वन सिनेरियो कि डिमांड में कमी। दूसरा क्या है, हमारा सप्लाई ही कम है, ठीक है, सप्लाई कम है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं कोयला वगैरह वगैरह जो हो सकता है, ठीक है। सो देयर आर 2 सिनेरियोज कि एक तो आपका डिमांड कम है, एक आपका सप्लाई साइड में कुछ दिक्कत है। सो ये दो इंडिया के केसेस में दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डिमांड साइड का शॉक भी और सप्लाई साइड का शॉक भी आपको दोनों जो है इक्वली देखने को मिलेगा, ठीक है। करंट बेस ईयर क्या है IIP का 2011-2012, ठीक है, 2011-2012। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.